कभी-कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हें अकेले में घर में बैठे हो और वहाँ पे काम कर रहे हो, जो उसमें जो मज़ा आ रहा है ना, वो ऐसे 10 लोग के बीच में ऐसे बैठे हो लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसे मतलब ज़बरदस्ती जा रहे हो कि हाँ, भाई जाना ही पड़ेगा। मम्मी लोग बोलते हैं ना, "तू दूसरे की शादी में नहीं आएगा, तेरी शादी में कोई नहीं आएगा।" नहीं मतलब वो मतलब ऐसे कुछ अजीब-सा है कनेक्शन, बट समझ रहा हूँ मतलब ऐसा होता है। तो वही बात है कि अकेले रहना पसंद है और तुम्हें लगता है कि भाई लोग मुझे जज कर रहे हैं। हालाँकि वो तो ऐसे ही जज करेंगे, पड़ोसी बोल रहे हैं घर में से बाहर नहीं निकलता, आपका लड़का है, घर में बैठा रहता है, क्या करता क्या है? नहीं, बहुत फ़िक्र है ना तुम्हारी, मतलब टेंशन है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो ज़िंदगी में। कुछ कर लोगे तो भाई साहब फिर बोलेंगे, भाई साहब को सही काम नहीं कर रहे हो, मतलब ये क्या अजीब-सा काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे कि तुम्हें घर में रहना पसंद है, तो तुम्हारा जो चीज़ें करने की तरीका है ना, वो अलग है लेकिन अजीब नहीं है। तो अभी तुम नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं, तुम इस वीडियो में बने रहो, मैं तुमको पक्का समझाएगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि तुम्हें घर में पसंद है क्यों? देखो, घर का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो तुम्हें फ़ैमिलियर एनवायरनमेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर। भले तुम उस जगह में 10 बार ही गए हो, लेकिन उस जगह में हर टाइम में ना, जैसे पब्लिक प्लेस में हर टाइम में सेम जगह अलग-अलग वाइब्स और अलग-अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि कभी-कभार जो ना तुम किसी भी जो फेस्टिवल के टाइम में उस जगह में जाओगे तो अलग वाइब्स होंगे, नॉर्मल डे में जाओगे तो अलग वाइब्स होंगे, है ना? वहाँ पे रात को जाओगे तो अलग वाइब्स होंगे और वहाँ पे दिन में जाओगे या सुबह जाओगे तो सेम जगह में ना अलग-अलग वाइब्स होते हैं। लेकिन घर में क्या है, तुम उस चीज़ को कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट में रहते हो, तुम्हें पता है, तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या है, क्या होगा, कैसा होगा, मतलब तुम उसका एक मतलब सेफ एनवायरनमेंट कह सकते हो। नॉर्मली किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए ना, तुम किसी पे कॉन्संट्रेट करने के लिए अकेले रहना और सेफ जगह में रहना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली बस ऐसे थ्रेट रिजेक्ट करता रहे कि भाई इधर से कुछ नहीं हो रहा, इधर से कुछ नहीं हो रहा ना, यहाँ से कुछ नहीं होगा ना, मतलब ऐसे नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा ना, मतलब कंटीन्यूअस एकदम ब्रेन को ऐसे स्कैनिंग करते रहते हैं एनवायरनमेंट, जो करना भी चाहिए। ऑफ कोर्स तुम ऐसे आउटसाइड हो तो आस-पास के ध्यान रखना चाहिए। वैसे रखा रहे हो यार, फ़ोन में भी ऐसे रील स्क्रॉल करते ही जा रहे हो, भाई साहब 10,000 कर ली, भाई साहब काउंट करना तुम मिनिमम कितने रील स्क्रॉल कर चुके हो और याद करना तुम आज के सुबह-सुबह उठ के ना पहले 10 रील में क्या दिखे थे, उसमें एक भी याद है? धुंधला-धुंधला सा याद होगा, पूरा याद भी नहीं होगा। हाँ, वैसे ऐसे कुछ ऐसे दिखा था। किसी भी चीज़ में फोकस करने के लिए ना, ऐसे फोकस हो, जैसे देखते हो ना घोरे में ऐसा लगा होता है कि भाई साहब उधर-उधर नहीं देखना, सीधे इधर देखना है। चीज़ को फोकस करना, तो ऐसे एनवायरनमेंट में रहना होता है जिसमें तुम फ़ैमिलियर हो, कि तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस बड़े तुमको थ्रेट डिटेक्शन नहीं करते। ऑफ़िस से, स्कूल से या कॉलेज से जो भी आए हो भाई साहब, घर में घुस के ऐसा लगता है ना, सुकून, आप भाई साहब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सेफ फील होते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट चाहिए तुमको ग्रो करने के लिए कि तुम एक पे कॉन्संट्रेट कर सकते हो किसी भी काम में, चाहे वो तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। हाँ, मतलब करने को तो ग्रुप भी कर सकते हो, लेकिन जनरली में ऐसा होता है कि ग्रुप स्टडी के नाम पे ना, स्टडी के सिवा सब कुछ होते हैं मतलब ग्रुप में, अब क्या-क्या होता है वो मत पूछ लेना। तो ऐसे बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर, इन्फ्लुएंसर, सक्सेसफुल तुम्हारे फील्ड में, तुम जो भी फील्ड में, तुम जिस फील्ड में तुम अभी हो या तुम्हारे फील्ड में जिसको भी तुम आइडियलाइज़ करते हो कि हाँ, इस बंदे ने इस फील्ड में जो मैं करना चाहता हूँ, उस फील्ड में बहुत कुछ उखाड़ा है, तो अकेले में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और अकेले टाइम स्पेंड करना नेसेसरी है, ऑप्शनल नहीं है। बहुत लोगों को भाई अकेले में एंग्जायटी हो जाती है, अकेले में क्या करना है, किसी दोस्त से बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मतलब कभी-कभार ऐसे भी होते हैं कि दोस्त से आके बोलते हैं, "अबे क्या है यार, घर में बैठा रहते हैं, बाहर-वाहर निकल यार, मतलब ऐसे पार्टी-शार्टी करते हैं।" मतलब ऐसे दोस्त हैं ना तुम्हारे, हर रोज़ जिसको पार्टी चलते हैं कि कौन से ब्रांड का पार्टी चलेंगे, वो दोस्त क्या पता उन लोग वेल सेटल्ड फैमिली या वेल मेड फैमिली से आते हो और तुम नहीं आते हो। ज़रूरी नहीं है ना हर दोस्त एक ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता हो, उसका एनवायरनमेंट, उसका जो फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो एक ही तरीके का होगा, अलग-अलग हो सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना कि वो मज़े कर रहे हैं, तुम भी उसके पीछे लगे हो, कि तुम्हारा तो है ना वो चीज़ सपोर्ट नहीं करता, तुमको पता चलना चाहिए कि हाँ, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मेरे पास इतना बैकअप नहीं है। तो उसमें डिसाइड करना है कि तुम्हें कब पार्टी करना है, क्या करना है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, कब कैसे करना है ना? तो उसमें अकेले टाइम स्पेंड करना वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। देखो, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, पहली बात तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जब भी मैं बोलता हूँ कि फ़र्क ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट लोग हर किसी से बात करते हैं, इंट्रोवर्ट किसी से बात नहीं करते। एक्सट्रोवर्ट के लिए हाँ, उन लोग का एनर्जी दूसरे से आते हैं कि दूसरे के साथ अपना घूमना, बातें करना, वो अच्छी लोगों के साथ आसानी से वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट के तो ज़्यादा आसान रहते हैं क्योंकि वो बने ही ऐसे हैं, मतलब किसी से बहुत आसानी से दोस्ती कर सकते हैं, किसी से आसानी से बातें कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन बहुत ईज़ी होते हैं, लोगों के साथ रहना और लोगों से बातें करना, उन लोग को मतलब उन लोग के जो ऐसे गैदरिंग में रहते हैं ना, उन लोग को एक एनर्जी मिलते हैं और इंट्रोवर्ट पूरा उल्टा होता है। इंट्रोवर्ट क्या होता है, ऐसा नहीं किसी के साथ बात नहीं करते। देखो, इंट्रोवर्ट लोगों का चीज़ें ये हैं कि उन लोग को लगता नहीं है कि हर किसी के साथ बातें करना वो इफेक्टिव होंगे। जैसे कि तुम अभी टीनेज में हो तो ये चीज़ें मतलब अप्लाई नहीं हो रहा है। नहीं, जब धीरे-धीरे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएँगी, जैसे 30, 35 या 40 साल की उम्र में जाओगे ना, ऑटोमेटिक तुम ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप होते जाओगे। जैसे कि तुम्हारे दोस्त क कम होते जाएँगे, चुनिंदा 1-2 दोस्त बच जाएँगे। जो भी है, ऐसे बहुत सारे रिलेटिव तुम्हारे पास नहीं होंगे, या जो भी हैं तुम्हारा जो भाई हैं, जो भी तुम्हारा है, उस वो जो सर्कल है, सोशल सर्कल जिसको कहते हैं, वो बहुत छोटा हो जाएँगे। तब तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि मैं हर किसी के साथ टाइम स्पेंड तो नहीं कर सकता और हर किसी के साथ अपना एनर्जी, वैसे जैसे कि तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड करो तो ऑफ कोर्स तुम्हारा एनर्जी उसमें लॉस होता है। तो
तुम सोच समझ के अपनी एनर्जी को तो यूज़ करना चाहोगे। तो इसीलिए ना जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, उन लोग जो है ना सिलेक्टिव लोगों से बात करते हैं कि उन लोग को लगता है कि हर किसी से बात करना वो फ़ायदेमंद नहीं है। उसको एनर्जी लॉस कहते हैं कि भाई साहब मैं एनर्जी ऐसे फालतू वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूँ जिसको मुझे समझ में आए कि हाँ, वो मेरी बात समझे, मैं उसकी बात समझ रहा हूँ। इंट्रोवर्ट लोग ऐसे जो भी मतलब ऐसे पब्लिक प्लीज़र जो उसको कहते हैं ना, जैसे कि स हर कोई नाच रहा है ऐसे ऐसे हू करके नाच रहा है तो उनका एक्स्ट्रोवर्ट हाँ, हाँ, भाई साहब एनर्जी में। वो हालाँकि अच्छी चीज़ है, तो वहाँ पे इंट्रोवर्ट लोग कहते हैं वो पर्सन टू पर्सन बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू मासेस। ऐसा नहीं कि मास से बात नहीं करते, लेकिन वो उतना कम्फर्ट कभी-कभार कम्फर्ट ज़ोन के बाहर भी काम करना पड़ता है। लेकिन हाँ, जनरली जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो मतलब अपने ऐसे लोगों से बात करना पड़ता है जो उन लोग को समझ में आता है और जो कम बात करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं मतलब ऐसे डीप थिंकिंग करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रोवर्ट में ऐसा नहीं होता कि भाई साहब ऐसे रेरी मारना, ऐसे कुछ भी बकवास कर दी, मतलब कुछ भी मतलब होता है, कोई सर पैर नहीं है किसी बात का, वो भी बात कर लेते हैं कि हाँ, हँस लेते हैं, कोई बात नहीं, मज़ा आएगा। तो इंट्रोवर्ट लोग को ना वो चीज़ अच्छे नहीं लगती। यही जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में, और यही चीज़ जो ना तुम्हारे डे टू डे लाइफ में भी होते हैं, जो ज़्यादातर लोग घर में रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, है ना? लोग को लगता है, अरे अजीब-सा है, पागल टाइप है। ऐसा नहीं कि कोई एक-दूसरे को मतलब ऐसे डिफाइन हो जाते हैं, ऐसा नहीं। कभी-कभार जब इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, ऐसे कुछ सिलेक्टिव ग्रुप होते हैं, उन लोग के साथ बहुत ही घुल-मिल जाते हैं। ऐसे देख के लगेगा नहीं कि तुमको कि वो इंट्रोवर्ट है बंदा, सबसे बात नहीं करता। ऐसा लगेगा कि वो रूड है, मतलब ऐसे कैसे शक्ल बना के घूमते हैं, मतलब अजीब-सा बंदा है, मतलब जो भी है, बंदा है, बंदी है, जो भी है। सेम लोग हो ना, तुम अपने सर्कल में छोड़ दो ना, जैसे कि जिन लोग को सिलेक्टिव जो सर्कल होते हैं, उन लोगों के साथ इतना हँसी-मज़ाक जो भी है, मतलब अलग ही पर्सन देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना सिचुएशन के हिसाब से वो अडॉप्ट करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रोवर्ट क्या है, वो हर सिचुएशन में वो घुल-मिल सकते हैं। इट्स लाइक आलू, हर सब्जी के साथ मतलब चल ही जाते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट लोग आलू टाइप होते हैं और जो इंट्रोवर्ट हैं वो उसका कौन-सा सब्जी का बोले? भिंडी बोलते क्या? नहीं, नहीं, भिंडी नहीं बोलूँगा, मतलब कैसे कुछ वैसे महँगा टाइप कुछ होना चाहिए यार, मतलब हाँ, वो तो तुम डिसाइड कर लो यार इंट्रोवर्ट लोग को क्या बोलते हैं। तो वही इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं ना, वो अपने ग्रुप में बहुत मस्त रहते हैं, और वो जो है अकेले भी होते हैं ना, अकेले नहीं होते, वो अपने आप से हो रहे होते हैं। ये एक्स्ट्रोवर्ट लोग को अपने आप से डर ही लगता है कि भाई अकेला हो जाए तो भाई साहब दम घुटने लगे, बाहर जाना है भाई, बकचोदी करना है, कुछ ना कुछ करना है। चीज़ें ये हैं कि जो अकेले करने में मज़ा आता है, मज़ा इसीलिए आता है क्योंकि तुम्हें कोई जजमेंट नहीं कर रहा होता। जनरल केस में बहुत सारे लोग घर का एनवायरनमेंट ही खराब रहते हैं, मैं ये नहीं कहता खराब नहीं रहता। लेकिन हाँ, जनरली ज़्यादातर घर में क्या होता है ना, लोग सेफ फील करते हैं, तो उसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे वो अपना पेंटिंग कर रहा हो, या जो वीडियो भी बना रहा हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहा हो, या पढ़ाई कर रहा हो, जो भी है। मतलब मेरे केस में ऐसा है कि मेरे को ना ऐसे नॉर्मली ऐसे बिठा दो, ऐसे बुक पढ़ रहा होता हूँ, चाहे वो लाइब्रेरी में बैठा हो या नॉर्मल ऐसे कहीं जा रहा होता हूँ, ऐसे अकेले बैठ के बुक पढ़ रहा होता है, ई-बुक या फ़ोन में पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन कोशिश किया था कि ग्रुप स्टडी करना। भाई साहब प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ कि ग्रुप स्टडी में ना स्टडी के सिवा सब कुछ होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ होते हैं। वो जो तुम सोच सकते, मतलब वो तुम्हारी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो क्या-क्या कर सकते हो, है ना? पहले लगता था कि मैं अकेला ही ऐसा हूँ, उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला हूँ कि नहीं, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिन लोग को मतलब अकेले ही रहना पसंद है। क्या है ना, तुम हमेशा ऐसे भाग-दौड़ कर नहीं सकते। जब तुम सोते हो बॉडी तब रिकवरी करते हैं। तो तुम अंदर जो इंसान है, मतलब तुम्हारे अंदर, मैं फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर जो जो तुम हो एक्चुअली, तो उसके लिए भी अकेलापन ज़रूरी होता है कि अंदर देखो, रिफ्लेक्ट करो। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें एक्सट्रीम किसी भी एंगल में नहीं जाना कि भाई साहब मैं अकेले रह ही नहीं सकता। ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई साहब मैं हमेशा अकेले ही रहना चाहता हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक्सट्रीम किसी भी एंगल में अच्छा नहीं होते। इस बात में मैं एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कभी भी ना किसी भी चीज़ को ना ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट जज नहीं करना है। कोई भी पर्सन को तुम जज करो ना, तो अच्छा और बुरा नहीं होते। ये एक ग्रे स्केल होती है कि लाइटर ग्रे और डार्कर ग्रे। जिसमें ज़्यादा डार्कर ग्रे होते हैं वो ज़्यादा बुरा ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ अच्छा ही होते हैं। जो लाइटर ग्रे होते हैं उसके अंदर ज़्यादा अच्छा ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी या बुराई तो हर किसी में होता है ना। तो चीज़ें ऐसी जज करनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे जज नहीं करना चाहिए। लोग वो जो ग्रे स्केल में वो कहाँ आते हैं कि ज़्यादा लाइटर साइड में आते हैं कि ज़्यादा डार्कर साइड में आते हैं। वो तुम जब ज़्यादा लोगों में मिलोगे तब पता चलेगा ना, तुम वैसे घर में ही बैठे रहोगे कहाँ पता चलेगा। तो एट द एंड यही बोलना है कि मुझे कि तो अकेले रहते हो तो तुम जो भी काम करते हो, चाहे तुम क्रिएटिव फील्ड में हो या एजुकेशन हो या कुछ भी, जो जो भी हो, तुम वो ज़्यादा अच्छे से एंड एफिशिएंटली कर पाते हो, या जस्ट तुम ऐसे अकेले रहते हो कि तुम लोगों से डील नहीं करना है। भाई साहब मुझे नहीं करना है ये सब, मतलब तुम लोगों से छुप-छुपाए भाग रहे हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो मुझे नहीं जाना। जैसे कि मैंने अभी ग्रे स्केल का एग्ज़ाम्पल दिया ना, मतलब कोई भी एक्सट्रीम एंड में नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं न कहीं फॉल होनी चाहिए। तो यही बात है, जो साइकोलॉजी यही कहते हैं कि जो अकेले रहते हैं ना, ज़्यादातर केस में ऑप्शन नहीं है, वो नेसेसरी होना चाहिए। चाहे तुम किसी भी टाइप के इंसान हो, तुम्हें वो रिचार्ज होने के लिए, अपने आप को जानने के लिए अकेले रहना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो यही था कि मतलब बताओ तुम कौन से कैटेगरी में आते हो? तो वहाँ पे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से जज नहीं करना कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा भी उसके अंदर थोड़ा बहुत बुरे होंगे, और जो सबसे बुरा है ना उसके बाद थोड़ा बहुत अच्छे ही होंगे।